गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th का 5th पार्ट का व्याकरण। 5th पार्ट है हमारा दिव्या गिरवाण भारती, उसका व्याकरणम, जिसमें संख्या का प्रयोग किया गया है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि संस्कृत में संख्या का प्रयोग कैसे किया जाता है। पश्यन्तु पठन्तु च, देखो और पढ़ो। ये देखो लिखा है एकः बालकः, यह एक बालक है। तो ये दोनों पुल्लिंग में है, तो यहाँ पे संस्कृत में संख्या का प्रयोग भी पुल्लिंग में हुआ है और बालक का प्रयोग भी पुल्लिंग में हुआ है। एका बालिका और एक बालिका है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है दोनों ही। एकम फलम, ये नपुंसकलिंग में, जब संस्कृत में नपुंसकलिंग में गिनती का प्रयोग किया जाता है एक का, तो नपुंसकलिंग में एकम होता है। तो ये फल जो नपुंसकलिंग का शब्द है, उसके साथ यदि हम संख्यावाची का प्रयोग करेंगे, एक होगा तो एकम, ऐसे प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो एकः बालकः, एक बालक, एका बालिका, एक बालिका, एकम फलम, एक फल। नेक्स्ट है हमारा द्वौ अश्वौ, ये भी पुल्लिंग है, तो दो अश्व। द्वे महिले, तो महिले यहाँ दो हैं, तो महिला का रूप कैसे चलता है? लता की तरह चलता है, लता लते। तो महिला महिले, द्वे महिले, तो स्त्रीलिंग में जो दो को द्वे कहते हैं, तो द्वे महिले। और द्वे नेत्रे, अब यहाँ पे देखो द्वे द्वे दोनों सेम है, नपुंसकलिंग में भी द्वे बनता है और स्त्रीलिंग में भी द्वे बनता है। तो नेत्र जो हमारा, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, ऐसे ही नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, तो द्वे नेत्रे दो नेत्र। अब यहाँ पे त्रयः पुरुषा, यहाँ पे तीन आदमी है, तो यहाँ पुल्लिंग में है, तो त्रयः, जब हम पुल्लिंग में तीन का प्रयोग करते हैं तो त्रयः होता है संस्कृत में। तो त्रयः पुरुषः, तिस्रः मालाः, तो यहाँ पे माला जो है वो स्त्रीलिंग का है और स्त्रीलिंग में तीन को तिस्रः कहते हैं, तो तिस्रः मालाः। और पुष्पाणि, अब देखो पुष्प जो शब्द है वो नपुंसक लिंग का है, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, बहुवचन में तीन हो या बहुवचन हो, तीन हो या तीन से अधिक हो, तो उसके लिए बहुवचन का यूज़ किया जाता है। तो बहुवचन में क्या बनता है? पुष्पाणि बनता है। और नपुंसक लिंग में तीन को त्रीणी कहते हैं, तो त्रीणी पुष्पाणि। इसी तरीके से देखो चत्वारः गजाः, तो यहाँ पे चार के लिए चत्वारः का प्रयोग किया जाता है, और हाथी पुल्लिंग में होते हैं, तो गजाः, चत्वारः गजा। और अध्यापिका ये स्त्रीलिंग में होती हैं, और चार को स्त्रीलिंग में चतस्रः कहते हैं, चतस्रः अध्यापिकाः, तो चार अध्यापिकाएं। और पुस्तकानि, पुस्तक नपुंसकलिंग का, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो चत्वारी पुस्तकानि, चार पुस्तकें। अब चार के बाद हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नहीं होते हैं, सबके लिए एक ही शब्द होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग हो। तो ये देखो शशकः, शशका मतलब खरगोश, जो खरगोश होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं, तो पुल्लिंग में हम कैसे कहेंगे? पंच शशकः, पांच खरगोश। अब स्त्रीलिंग में चटका, हमारा स्त्रीलिंग में होता है चटका, चटके, चटकाः, बहुवचन में, तो पंच चटका। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग में भी पंच ही प्रयोग में आया है, और यहाँ पुल्लिंग में भी पंच ही आया है, और यहाँ पे नपुंसकलिंग में भी पंच ही आएगा, पंच वस्त्राणि। अब देखो यहाँ पे पांच वस्त्र हैं, तो भी पंच ही आया है, और कोई नहीं आएगा। अत्र वयम पश्यामः यत्, अब यहाँ पर अत्र मतलब यहाँ, वयम पश्यामः हम देखते हैं, यत् मतलब कि, संख्या पदेषु एका एक द्वि दो त्रि तीन चतुर चार इति संख्या पदानाम लिंगानुसारम भिन्नानि रूपाणि भवन्ति, भिन्न भिन्न रूप इनके क्या होते हैं। संख्या देखिए, एक पुल्लिंग में इसका एकः बनता है, स्त्रीलिंग में एका बनता है, नपुंसक लिंग में एकम बनता है। दो का द्वौ पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में भी द्वे बनता है। अब संख्या तीन का त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग में, त्रीणी नपुंसक लिंग में। चार का चत्वारः पुल्लिंग में, चतस्रः स्त्रीलिंग में, और चत्वारी नपुंसक लिंग में। परंतु अन्यत्र समान रूपाणी, और परंतु जो बाद की जो भी संख्याएं होती हैं उनके समान रूप रहते हैं। पांच स्त्रीलिंग का हो, पुल्लिंग का हो, नपुंसक लिंग का हो, पर क्या होगा? पांच ही, पंच ही आएगा। तो पांच के लिए पंच बालकः पुल्लिंग में, पंच बालिकाः स्त्रीलिंग में, पंच पुस्तकानि नपुंसक लिंग में। देखो बालकाः और बालिकाः ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का फर्क है। 6 षट बालकः, छह बालक, षट बालिका, छह बालिकाएं, और षट पुस्तकानि, और
षट पुस्तकानि मतलब 6 पुस्तकें। सप्त बालकाः 7 बालक, सप्त बालिकाः 7 बालिकाएं, सप्त पुस्तकानि 7 पुस्तकें। ठीक है, इसी प्रकार अष्ट बालकाः 8 बालिका 8 पुस्तकानि। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब में एक ही जैसा है। नव बालकाः 9 बालिकाः 9 पुस्तकानि। 9 बालक हैं 9 बालिकाएं 9 पुस्तक हैं। 10 बालकाः 10 बालिकाः 10 पुस्तकानि। 10 बालक 10 बालिका 10 पुस्तकानि नपुंसकलिंग में। ऐसे ही एकादश बालकाः एकादश बालिकाः एकादश पुस्तकानि। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। कहने का मतलब ये है 4 तक हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तीनों में अलग अलग रूप बनते हैं, परंतु 4 के बाद 5 से फिर आगे सब के लिए जो संख्या पुल्लिंग में प्रयोग होती है वही स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी प्रयोग में आती है। एवं एवं अग्रे अपि, इसी प्रकार आगे भी ऐसे ही होता है। अपि मतलब भी, अग्रे मतलब आगे भी। ध्यातव्यम यत्, ध्यान देने योग्य है। एकः शब्दः नित्यम एक वचनान्तः भवति, जो एक शब्द है वो नित्य ही हमेशा के लिए ही एक वचनांत है। भवति मतलब होता है। अगर एक वस्तु है तो उसको हम एक ही कहेंगे, तो एक वचन जो है वो नित्य ही एक वचनांत है, वो एक को ही बताएगा, वो 2 को या 3 को नहीं बता सकता। ऐसे ही जो द्वि शब्द है वो नित्य द्विवचनांत है, वो 2 को ही बताएगा, 3 को और 1 को नहीं बताएगा। अन्य शब्द बहुवचनांत, और अन्य जो शब्द है 3 या बहुत, वो 3 के बाद 4 5 6 10 100 50 1000 ये सब जो हैं ये बहुवचनांत शब्द हैं, तो वो बहुवचन को ही बताएंगे। अभ्यास करते हैं अब हम इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कोष्ठकात् उचितम संख्या पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठ यहाँ से जो दिए गए हैं, ये जो ब्रैकेट दिए गए हैं, इनमें से हमें उचित संख्या पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। गृहे डैश बालिका अस्ति, तो बालिका हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो अब हमें देखना, एका तो पुल्लिंग में बनता है, एका स्त्रीलिंग में बनता है, तो एका बालिका अस्ति, घर में एक बालिका है। इसी प्रकार दूसरा है हमारा, कक्षायाम डैश छात्रौ स्तः। अब छात्रौ हमारा पुल्लिंग है, तो द्वे तो हमारा स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में बनता है, पर द्वौ हमारा पुल्लिंग में बनता है। तो कक्षायाम कक्षा में, द्वौ मतलब 2, छात्रौ स्तः मतलब छात्र हैं। तीसरा है हमारा, मम हस्ते डैश पुष्पाणि सन्ति। अब पुष्पाणि क्या है, नपुंसकलिंग का है, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। तीसरा है, ये तो स्त्रीलिंग में बनता है, त्रीणि हमारा नपुंसकलिंग में बनता है, तो मम हस्ते त्रीणि पुष्पाणि सन्ति, मेरे हाथ में 3 पुष्प हैं। उद्याने डैश बालिका भ्रमंती, बालिका, अब हमें बालिका को बताना, तो बालिका हमारी स्त्रीलिंग है और कितनी है, तो 4 हैं। अब 4 के लिए हमारा क्या होता है, चतस्रः बनता है। चत्वारः तो पुल्लिंग में बनता है, चतस्रः हमारा स्त्रीलिंग में बनता है, तो चतस्रः बालिका भ्रमंती, 4 बालिकाएं घूमती हैं। वृक्षे डैश चटका तिष्ठन्ति, चटका हमारा स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में एक वचन है, चटका चटके चटकाः। ऐसे ही बालिका बालिके बालिकाः, तो चटका एक है, तो एका है, ये वाला तो पुल्लिंग का है, तो एका ये हमारा स्त्रीलिंग का है, तो एका चटका। आकाशे एकः खगः उत्पतति, आकाश में कैसा, खगा हमारा पुल्लिंग में है, तो इसलिए यहाँ पे एका भी हमारा पुल्लिंग में आ जाएगा, तो एकः खगा उत्पतति। ठीक है, अब हमारा 7 है, मनुष्य से डैश नेत्रे भवतः, मनुष्य के कितने नेत्र हैं, तो नेत्र हमारा स्त्रीलिंग का होता है, तो यहाँ पे द्वे हमारा स्त्रीलिंग में आ जाएगा, द्वे नेत्रे भवतः, मनुष्य के 2 नेत्र होते हैं। पुस्तकालय डैश छात्राः पठन्ति, छात्राः, अब छात्र हमारा यहाँ बहुवचन में और क्या है, पुल्लिंग में है, तो चत्वारी तो हमारा स्त्रीलिंग में बनता है, छात्र हमारा पुल्लिंग में, तो चत्वारः छात्रा, 4 छात्र पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है, मार्गे डैश अश्वौ धावता, मार्ग में अश्वौ, यहाँ पे अब देखो ये अश्वौ द्विवचनांत है और पुल्लिंग में है, तो हमारा 2 के लिए हमारा नपुंसकलिंग में तो द्वे आता है, स्त्रीलिंग में भी द्वे आता है, परंतु हमारा पुल्लिंग में द्वौ आता है, तो द्वौ अश्वौ धावता, 2 अश्व दौड़ते हैं। 10वां है हमारा, गजस्य डैश पादः भवन्ति, जो गज है हाथी के डैश पैर होते हैं, पादः मतलब पैर, तो चतस्रः तो हमारा स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग पैर का मतलब पैर तो स्त्रीलिंग नहीं होता, तो चत्वारः हमारा पुल्लिंग होता है, इसलिए पादा हमारा पुल्लिंग है, तो चत्वारः पादा भवन्ति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2,
उचित ही संख्या पद ही रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उचित संख्या पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है हमारा आकाशे 27 खगः उड्डयन्ति, 27 जो है चिड़ियाएं उड़ रही हैं। तो 27 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, हम 20 को क्या कहते हैं, 20 को कहते हैं विंशति, और 7 को क्या कहते हैं, सप्त कहते हैं। तो हम क्या, जब भी संस्कृत में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करते हैं 10 से ऊपर, तो हम छोटी संख्या को पहले रखते हैं और बड़ी वाली संख्या को बाद में रखते हैं। तो हम कैसे कहेंगे, 7 के लिए होता है सप्त, तो सप्त, और 20 के लिए होता है विंशति, तो सप्तविंशति, सप्तविंशति मतलब 27 या 27। ठीक है। सभागारे डैश जनः सन्ति, अब मैंने आपको बताया कि छोटी संख्या को हमें पहले रखना है और जितने ज़्यादा हैं उसमें उसको हमें बाद में रखना है। तो 35 हैं, 35 हैं, तो हमें 30 को बाद में रखना है क्योंकि 30 बड़ा होता है, और 5 को हमें पहले रखना है क्योंकि 5 छोटा होता है। तो पंच, पंच मतलब 5, और त्रिंशत मतलब 30, तो पंच त्रिंशत मतलब 35 या 35 छात्राः सन्ति, छात्र हैं, जनाः सन्ति, जन लोग हैं। अहम संस्कृत विषये षण्णवति अंकान प्राप्तवान, यहाँ देखिए 96, 6 को क्या कहते हैं हम, षट कहते हैं, और यहाँ एक संधि हुई है, इस वजह से दोनों ना हो गए हैं। ठीक है। तो 96 को जब हम षट को षण्णवति, नवति, 90 को हम नवति बोलते हैं और 6 को हम षट बोलते हैं। तो षट पहले आ जाएगा और नवति बाद में आ जाएगा, और दोनों को मिलाएंगे तो षण्णवति हो जाएगा। यहाँ पे एक संधि हुई है। अंकान प्राप्तवान, अहम संस्कृत विषय षण्णवति, 96 अंकान, अंकों को प्राप्त किया, मैंने जो किया है 96, 96 अंकों को प्राप्त किया है, षण्णवति ही। कक्षायाम डैश 24 छात्राः सन्ति, कक्षा में 24 छात्र हैं। तो 24 के लिए हम पहले क्या करेंगे, 4 को पहले करेंगे क्योंकि 4 छोटी संख्या है। तो 4, उसके बाद 20 को क्या कहते हैं, विंशति, तो चतुर्विंशति, चतुर्विंशति छात्राः सन्ति। अब हमारा नेक्स्ट है पुस्तकालय संस्कृत विषयस्य 15 पुस्तकानि सन्ति, 15 15। तो 15 को हम क्या कहते हैं, 15 को हम कहते हैं, अब पहले तो हमें ये देखना है कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो हमें देखना है कि 10 ज़्यादा है 5 और 5 कम है, तो 5 को हम पहले लिखेंगे, तो पंच, और दशः मतलब 10, तो पंचदश मतलब 15 पुस्तकानि सन्ति। रामस्य विद्यालये 42 अध्यापकाः सन्ति, राम के विद्यालय में 42 अध्यापक हैं। तो 42 देखना है हमें। तो 40 को हम क्या कहते हैं, चत्वारिंशत कहते हैं, और 2 को क्या कहते हैं, द्वि कहते हैं। तो द्वि चत्वारिंशत अध्यापकाः सन्ति, द्वि चत्वारिंशत मतलब 42, 42 अध्यापक हैं, और कहाँ है, रामस्य विद्यालय, राम के विद्यालय में। अब ये हमारा समास आ गया, तो हमारा यहाँ तक ही था। समास को हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।